हैप्पी दिवाली प्लीज पटाखे मत फोड़ना द डॉग्स फील वेरी अपसेट हाँ हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन बट करना पड़ता है No, but अरे people call me अमिताभ बच्चन and गंगूबाई. ये जैसे 4 फुट की अमिताभ बच्चन है. चल झूठा. All my movies just placed and presented to me on a silver platter. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all. बॉलीवुड में एक पुरानी कहावत है, यहाँ टैलेंट बिकता है, लेकिन आलिया भट्ट के केस में ऐसा लगता है जैसे टैलेंट खरीदा जाता है। दोस्तों, आज हम सिर्फ नेपोटिज्म की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल सिस्टम की जो आलिया को गिरने नहीं देता। जब जिगरा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी तो सबने कहा बैड लक, लेकिन वही फिल्म अगर किसी नॉन नेपो किड की होती तो उसका करियर वहीं खत्म हो जाता। ऐसा क्यों है कि आलिया के लिए फेल होना एक ऑप्शन ही नहीं है? करण जौहर सिर्फ उनके मेंटोर नहीं है, वो उनके पर्सनल ब्रांड मैनेजर हैं। कॉफी विद करण के हर एक एपिसोड में आलिया का नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कोई हॉलीवुड स्टार हो। And perform as an actor, like there's so much chatter about Alia being like the best actor in the country. इसको कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बार बार ऑडियंस के दिमाग में ये डाला जाता है कि आलिया इज द बेस्ट, ताकि जब आप थिएटर्स जाए तो आपके दिमाग में पहले से ही ये बैठ चुका हो। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, आलिया ने आज तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की जो उनके कंफर्ट जोन यानी कि धर्मा प्रोडक्शन से बाहर हो और सुपरहिट रही हो। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, स्क्रिप्ट स्नैचिंग। सबसे पहले बात करते हैं डियर जिंदगी की। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक डायरेक्टर गौरी शिंदे ने ये स्क्रिप्ट कटरीना कैफ को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। कटरीना को एक मैच्योर लेकिन वनरेबल कैरेक्टर चाहिए था और उनकी बात ऑलमोस्ट फाइनल थी। लेकिन जैसे ही आलिया को पता चला कि इस फिल्म में शाहरुख खान है, गेम ही बदल गया। कहा जाता है कि करण जौहर ने पर्सनली इंटरव्यू किया और गौरी शिंदे को कन्विंस किया कि आलिया इस रोल में ज्यादा फ्रेश लगेंगी। कटरीना को बिना किसी ठोस वजह के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। क्या ये सिर्फ कास्टिंग चॉइस थी या फिर पावर प्ले? संजय लीला भंसाली हमेशा से सलमान खान के साथ इंशाल्लाह बनाना चाहते थे, जिसमें आलिया उनकी हीरोइन थी, लेकिन जब सलमान ने फिल्म छोड़ी तो प्रोजेक्ट बंद हो गया। नॉर्मल केसेस में एक्ट्रेस नई फिल्म ढूंढती हैं, लेकिन आलिया ने भंसाली के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आलिया ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि वह भंसाली के सामने रो पड़ी थी और उनसे लिटरली भीख मांगी थी कि सर मुझे मत छोड़िए, मेरे साथ कोई और फिल्म बनाइए। नतीजा, भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी उन्हें दे दी। इससे पता चला कि आलिया के पास वो एक्सेस है जो दूसरी टैलेंटेड एक्ट्रेस जैसे विद्या बालन या शेफाली शाह के पास शायद कभी नहीं होता। एस राजमौली की आरआरआर इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी। इसमें सीता का रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बड़ा हो सकता था। आलिया ने एक बार फिर नेटवर्किंग का सहारा लिया। जब उन्हें पता चला कि राजमौली सर हैदराबाद एयरपोर्ट पर हैं तो वो उनसे मिलने पहुंच गई और वहीं पर फिल्म के लिए अप्रोच किया। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot, and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious and said, "Yes, I would love to work with you as well." I said, दोस्तों सोचिए, एक आम एक्ट्रेस को राजमौली से मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आलिया के लिए ये सिर्फ एक एयरपोर्ट मीटिंग की बात थी। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तो उनका रोल इतना छोटा था कि लोगों ने पूछा, क्या इसके लिए इतना पीआर करना जरूरी था? अब आते हैं सबसे ताजा और सबसे गंदे विवाद पर, जिगरा और सावी। दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। एक बहन अपने भाई को जेल से छुड़ा रही है। दिव्या खुसला कुमार ने ओपनली सोशल मीडिया पर आलिया और करण जौहर को टारगेट किया। उनका दावा था कि आलिया ने सावी की स्क्रिप्ट सुनी थी और तुरंत अपनी फिल्म जिगरा अनाउंस कर दी ताकि वो पहले रिलीज हो सके। इतना ही नहीं, दिव्या ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिगरा के बॉक्स ऑफिस नंबर्स फेक हैं और आलिया ने कॉर्पोरेट बुकिंग के जरिए टिकट्स खरीदी हैं ताकि फिल्म हिट लगे। जब टी सीरीज की मालकिन इतने बड़े सवाल उठाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। Is Alia Bhatt British? Yes. Just like me. Yeah, just like you. We grew up neighbors. My mom was born in Birmingham, but I've born and brought up in India. So But I have a British she passport. spoke British English with you your entire life. No, my grandmother, she lived in England for like her whole life. So my grandmother has the English accent. ये एक ऐसा ट्रूथ है जो काफी लोग इग्नोर करते हैं। आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है
वो इंडिया में वोट नहीं दे सकती, लेकिन वो हमें राजी जैसे मूवीज से देशभक्ति सिखाती हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो पासपोर्ट क्यों नहीं बदलती, तो उनका आंसर काफी डिप्लोमेट था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटिश पासपोर्ट से काफी फायदे हैं, लेकिन जब आप इंडियन आइकन बन जाते हैं तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? आलिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स अल्फा, लव एंड वॉर है। उनके करियर के सबसे बड़े टेस्ट होने वाले हैं। बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के क्या वो सोलो हिट दे पाएंगी? जिगरा ने दिखा दिया है कि ऑडियंस अब सिर्फ आलिया के नाम पर टिकट नहीं खरीद रही है, ऑडियंस अब जाग चुकी है। क्या आलिया भट्ट वाकई एक लेजेंड बन पाएंगी, या वो सिर्फ एक ओवर हाइप प्रोडक्ट बन के रह जाएंगी? आपका क्या मानना है? क्या आलिया को अननेसेसरली टारगेट किया जाता है, या वो वाकई प्रिविलेज का गलत फायदा उठा रही हैं? जो भी हो, कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।